तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि फ्रेम रिले क्या होता है, कैसे काम करता है। इनफैक्ट एक फ्रेम रिले का बेसिक टोपोलॉजी बना के हमने देखा कैसे किसी राउटर को हम एज ए फ्रेम रिले की तरह ट्रीट करते हैं। अगर आपको ध्यान होगा या आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो हमने देखा था हमारा टोपोलॉजी कुछ इस प्रकार था। इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए। हमने देखा कि हमारी टोपोलॉजी रिकॉर्डिंग एरिया से बाहर हो रहा है, तो क्या मैं इसे हाइड कर सकता हूँ? यस, मैं कर सकता हूँ। हमने एक राउटर लिया CRA, कोर राउटर ए। पिछले टोपोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। हमने एक फ्रेम रिले एक राउटर लिया जिसको ट्रीट किया एज अ फ्रेम रिले। और इसी तरह अगर हम नीचे देखें तो कोर राउटर B लिया था और पिछली बार कोर राउटर C लिया था। अभी मेरा कोर राउटर C में रैम की प्रॉब्लम है, एक्चुअली नेटवर्क से निकाला है उसे। तो अभी कोर राउटर D रिप्लेस कर दिया है हमने। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था क्या, मल्टी पॉइंट हब एंड स्पोक। अब हम इनहेंस IGRP को उसी पे इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे क्या प्रॉब्लम हमारे साथ जनरेट होती है और क्या एडिशनल हमें कमांड चलाने होंगे ताकि हम इनहेंस IGRP उस पर रन कर पाएँ। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, टोपोलॉजी कुछ हमारा ऐसा है कि हम मल्टी पॉइंट हब एंड स्पोक टोपोलॉजी बनाए हैं फ्रेम रिले की, और उस पर रन करने जा रहे हैं हम इनहेंस IGRP। तो डिस्क्रिप्शन वही जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा। यहाँ से हम फ्रेम रिले स्विच के पास दो वर्चुअल सर्किट बनाया है। एक वर्चुअल सर्किट जो इस डायरेक्शन में जाती है, दूसरी वर्चुअल सर्किट जो इस डायरेक्शन में जाती है, राइट। दूसरी चीज़ हम बताना चाहेंगे कि हमने एक नेटवर्क लिया है 192.168.1.0 का। .1 IP इसकी दी है, .1 इसकी दी है, .3 इसकी दी है। तो इस प्रकार क्रमशः IP एड्रेस भी हमारे जैसा कि हमने बताया वैसा है। ओके, तो सबसे पहले मैं वेरीफाई कराता हूँ कोर राउटर A का कॉन्फ़िगरेशन, राउटर B का, राउटर D का। देखिए पोर्ट नंबर 4, 5, 7 और फ्रेम रिले स्विच का। तो बेसिक वीडियो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। सिर्फ हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वेरिफिकेशन कराना है कि हाँ वो चीज़ें रन कर रहा है। राउटर A पे अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे कमांड चला सकता हूँ शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो S0/1 इसमें IP 192.168.1.1 डाला, अप है। इसी तरह हम B पे जाएं, शो IP इंटरफेस ब्रीफ मैंने ऑलरेडी सेटिंग कर लिया है। सो 192.168.1.2 B का हमने 2 रख दिया और D का हमने 3 रख दिया है। शो IP इंटरफेस ब्रीफ एलियास बना के रखा है, इस वजह से आपने SIB चलाया। सो डोंट वरी, 192.168.1.3 अप है। अगली कॉन्फ़िगरेशन में फ्रेम रिले में बताना चाहूँगा। यहाँ पे मुझे दिखाना चाहिए सो रनिंग कॉन्फ़िग और बिगिन करता हूँ मैं सिर्फ इंटरफेस से, ताकि सिर्फ इंटरफेस की इंफॉर्मेशन मैं बता पाऊँ, बाकी सभी इंफॉर्मेशन से हमें नहीं लेना देना। तो नीचे आ जाओ 4। यहाँ पे सबसे पहले 4 के बारे में देखते हैं। तो 4 जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया, 4 हमने 2 वर्चुअल सर्किट वहाँ से जनरेट हो रही हैं। एक है 100 और दूसरी 101। फ्रेम रिले राउट कर दिया है हमने। एक पोर्ट नंबर 5 पे जाके टर्मिनेट हो रही है जिसका DLCI है 200। दूसरा एक 7 पे जाके सीरियल 1.7 पे टर्मिनेट हो रही है जिसका है DLCI 300। उसी तरह अगर हम देखें तो 5 को एक DLCI है दैट इज 200 DLCI टर्मिनेट हो रही है 4 पे जाके 100 के। और नीचे जाएं अगर हम तो एक और पोर्ट हम यूज़ कर रहे हैं 7, तो DLCI टर्मिनेट हो रही है 04 300। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो बार बार वही चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। उस पर हम इनहेंस IGRP की कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे। और मैं क्या करता हूँ कि टोपोलॉजी को थोड़ा छोटा करता हूँ और कॉन्फ़िगरेशन साथ साथ लेके चलता हूँ। तो नॉर्मल टोपोलॉजी का व्यू कर लेता हूँ। ये मोटे तौर पे हमने टोपोलॉजी देख लिया और रिकॉर्डिंग एरिया में इसको भी रखते हैं हम। साथ ही साथ अब हम वेरिफिकेशन कराना चाहेंगे। तो फ्रेम रिले का अभी काम हो चुका है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इस इंटरफेस पे 2 वर्चुअल सर्किट्स बनी है जो एक इंटरफेस इस डायरेक्शन में जा रही हैं और दूसरे डायरेक्शन में क्रमशः जा रही हैं, राइट। तो
तो जो राउटर मैं फ्रेम रिले की तरह ट्रीट कर रहा था इसका भी कोई काम नहीं है, तो मैं इसको यहीं पे क्लोज कर देता हूँ। राइट, मैं कोर राउटर ए, कोर राउटर बी और कोर राउटर डी पे काम कर रहा हूँ। तो जैसा कि हमको पता है, कंट्रोल Z, राउटर ए बात कर सकेगा राउटर बी से और राउटर डी से। तो वेरिफिकेशन करते हैं। जी आ जाओ, राउटर ए, आई होप कि रिकॉर्डिंग एरिया में है। यस, पिंग करते हैं, क्योंकि इसकी आईपी है 192.168.1.1 इसकी, तो 2 से पहले पिंग करे तो देखिए रिप्लाई मिल रहा है, और 3 से पिंग करेगा तो भी रिप्लाई मिलेगा। इसी तरह अगर हम बी पे जाएं तो इसको हम हब की तरह ट्रीट कराए हैं। राइट, ये दोनों स्पोक हैं, तो बी अपने हब से पिंग कर पाएगा जो कि कोर राउटर ए है जिसकी आईपी है 1.1, तो शुड बी आ जाओ, बी पिंग करना चाहता है 192.168.1.1, देखिए रिप्लाई मिल गया। लेकिन अगर ये अगर ये 3 से पिंग करेगा तो नहीं होगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया। अभी हमने 2 चीजें कर सकते हैं उसके लिए, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगला हम काम करते हैं, पिंग करते हैं 192.168.1.1, तो ये भी डी भी अपने हब को पिंग कर पा रहा है। सो बी कैन कम्युनिकेट टू ए, इनफैक्ट डी कैन कम्युनिकेट टू ए कैन कम्युनिकेट टू बोथ, but router B and router D both cannot communicate to each other because of this is how your frame relay work, right? Very good. So अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ऐड करता हूँ, एक यहाँ पे लाइन ऐड करता हूँ, एक यहाँ पे लाइन ऐड करता हूँ, और इस पे इनहेंस IGRP राउटिंग प्रोटोकॉल चलाता हूँ। राइट, सो इनहेंस IGRP राउटिंग प्रोटोकॉल चलाने के लिए कंट्रोल Z, गुड। सबसे पहले राउटर ए पे आते हैं, जैसे कि बड़ा इजीली वहाँ पे हमें है इंटरफेस लूप बैक 1, INT लूप बैक 0, IP एड्रेस 10.0.1.255.0.0, नो शट यानी अब कर दिया। उसी तरह मूव करता हूँ राउटर बी पे, कंट्रोल शिफ्ट 6 कॉन्फ़िगर टर्मिनल आप, कंट्रोल शिफ्ट 6 कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और INT लूप बैक 0, IP एड्रेस 20.0.0.1 दे दिया, 255.0.0.0 जैसा कि हमने टोपोलॉजी में दिखाया है। नो शट करके अब कर देता हूँ, राउटर 3 पे जाता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस लूप बैक 0 और इस पे IP एड्रेस 30 का 1 दे देता हूँ। नो शट करने की फिलहाल तो जरूरत नहीं होती है, राउटिंग प्रोटोकॉल चलाता हूँ। तो अभी देखें तो हमारे पास कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है, डू सो IP प्रोटोकॉल, तो आप देखोगे डू सो IP प्रोटोकॉल, तो कह रहा है कि नहीं पहचाना मैंने। ओके, सो IP प्रोटोकॉल, सो IP प्रोटोकॉल, सो एक्चुअली पूरा हमें लिखना चाहिए, आई होप। यस, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल रन नहीं कर रहा है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे जाएं, सो डू सो IP प्रोटोकॉल, यहाँ पर भी कोई रन नहीं कर रहा है। सिमिलर डू सो IP प्रोटोकॉल, कोई यहाँ पे नहीं रन कर रहा है। तो राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करता हूँ। सबसे पहले R1 पे आता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर इनहेंस IGRP का चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं, और इनहेंस IGRP 1 ले लेते हैं, एरिया ऑटोनोमस सिस्टम। पहला नेटवर्क मैं इसमें ऐड करता हूँ, सो नेटवर्क 192.168.1.0 जो कि कॉमन है सबके लिए। दूसरा, चूंकि राउटर ए है तो एक 10 का लाइन इससे कनेक्टेड है, 0.0.0.0। राउटर बी पे जाता हूँ, और यहाँ पर भी राउटर इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम 1, एक नेटवर्क 192.168.1.0 जो कॉमन है, बी है तो गुड, नेबर बन चुका है। और दूसरा 20 का एक नेटवर्क हमसे कनेक्टेड है। लास्ट राउटर डी है, सो राउटर इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम 1, राउटर इनहेंस IGRP लिखो पूरा, इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम 1। एक नेटवर्क हमारा 192.168.1.0 का कॉमन होगा, जबकि 30 का एक नेटवर्क हमारे पास होना चाहिए। राइट, सो देयर वी गो। अगर हम देखें तो नेबर भी बन चुके हैं। सो IP इनहेंस IGRP
नेबर, तो हम यहाँ पे नेबर भी बन चुके हैं, राइट। सिमिलर हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं बाकी के राउटर पे। राउटर ए पे अगर हम जाएं तो देख सकते हैं ये दो नेबर बन गए हैं इसके। एक राउटर है 1.2, दूसरा 1.3। राउटर बी में भी हम देख सकते हैं एक राउटर बन चुका है नेबर 1.1। तो अगर हम देखें तो डायरेक्टली कनेक्टेड ये इसका नेबर बन जाएगा, ये डायरेक्टली कनेक्टेड इसका नेबर बन जाएगा, ये दोनों फिर से नेबर नहीं बनेंगे, राइट। सो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राउटिंग टेबल क्यों ना दिखा दें हम। राउटर ए के राउटिंग टेबल को अगर हम देखें, सो आईपी राउट, तो हम पाएंगे 20 और 30 को लर्न किया बाय इनहेंस IGRP, राइट। किसने? राउटर ए ने। इसी तरह अगर हम दूसरे पे जाके देखें, राउटर बी पे, कंट्रोल सी, सो आईपी राउट, हम देख रहे हैं 10 के नेटवर्क को सिर्फ लर्न किया इनहेंस IGRP से, राउटर बी। राउटर डी में अगर हम देखें तो हमें यह मिलेगा कि 20 के नेटवर्क, सिर्फ 10 के नेटवर्क, सो आईपी राउट 10 के नेटवर्क को हमने लर्न किया, राइट। तो अब देखिए पहली चीज में मुझे क्या बताना चाहिए, राउटर बी पिंग नहीं कर पा रहा था राउटर डी को, इनफैक्ट राउटर डी पिंग नहीं कर पा रहा था बी को। पहली चीज तो ये नहीं हो रहा है, और दूसरी चीज न तो इसके राउटिंग अपडेट इसको भेजे जा रहे हैं, न तो इसके राउटिंग अपडेट इसको भेजे जा रहे हैं। तो ये क्यों नहीं भेजा जा रहा है? एक्चुअली स्प्लिट हॉरिजन की वजह से, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल एक ही इंटरफेस है, मल्टी पॉइंट में एक ही इंटरफेस फिजिकली हम एक्सेस करते हैं। तो जो अपडेट हमने यहाँ से सुना रिवर्स इसी इंटरफेस पे तो मुझे नहीं भेजना चाहिए, यही स्प्लिट हॉरिजन काम करता है। तो अगर हमें सिर्फ राउटिंग अपडेट भेजना है ना, इसका राउटिंग अपडेट इसको और इसका राउटिंग अपडेट इसको, तो हम एक कमांड चला सकते हैं इंटरफेस पे जाके, नो स्प्लिट हॉरिजन। बाय डिफॉल्ट स्प्लिट हॉरिजन ऑन होता है, तो राउटिंग अपडेट इसको भी मिल जाएगा, ये इसका पा जाएगा और ये इसका पा जाएगा। तो देखते हैं हम कमांड के थ्रू, तो बेहतर ढंग से हमें क्लियर होगा। राउटर ए पे मैं गया, क्योंकि यही है स्प्लिट हॉरिजन का एक इंटरफेस जो अपडेट्स को रोक रहा है, और कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0/1 से मैं कनेक्टेड हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ नो IP स्प्लिट हॉरिजन फॉर इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम 1 के लिए। तो जैसे ही मैं करता हूँ देख सकते हो आप, मेरे नेबर फिर से रिसिंक हुए, राइट। अब हम देखें तो राउटर बी के पास राउटर ए की राउटिंग इंफॉर्मेशन होगी, यानी बी देखेगा 10 को 30 को, सॉरी डी मुझे कहना चाहिए, राउटर बी डी के नेटवर्क को देख सकता है और राउटर डी बी के नेटवर्क को देख सकता है। तो देखते हैं हम राउटर बी पे पहले आते हैं हम, सो आईपी रूट, देयर वी गो। 10 का नेटवर्क भी मैंने जाना, सॉरी 10 का नेटवर्क भी मैंने जाना, 30 का नेटवर्क भी जाना। इसी तरह डी में भी हम देखें, सो आईपी रूट, और यहाँ पे भी हमें दिखेगा डी के थ्रू मैंने 10 के बारे में भी जाना और 20 के बारे में भी जाना। बट अभी भी राउटर डी बी को पिंग कर पा रहा है कि नहीं, और राउटर बी डी को पिंग कर पा रहा है कि नहीं, ये वेरिफिकेशन बाकी है अभी भी। तो दो चीजें, कंट्रोल Z ताकि ये स्केच में हटा सकूं। सबसे पहला ये राउटर ए क्या इस नेटवर्क में पहुंच पा रहा है, और इस नेटवर्क में पहुंच पा रहा है, ऑब्वियसली इसको पहुंचना चाहिए। तो देख लेते हैं हम, राउटर ए पे आ गए हम। राउटर ए पिंग करेगा 10 का मेरा से डायरेक्टली कनेक्टेड है, 20 वेरी गुड, और 30 से भी मुझे पिंग करना चाहिए, वेरी गुड। लेकिन राउटर बी इससे एक्सेस नहीं कर पाएगा, राउटर डी इससे एक्सेस नहीं कर पाएगा, जैसा कि हमें पता है। तो एक बार पहले वेरिफिकेशन मैं कराता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। राउटर बी अगर 10 से पिंग करेगा तो ऑब्वियसली इसे होना चाहिए, तो पिंग 10.0.1 क्योंकि इसके हब पे है। अगर ये 30 से पिंग करेगा, जो कि दूसरा स्पोक है, शुड नॉट, इसे पिंग नहीं करना चाहिए। हाँ, राउटिंग टेबल है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी वो पिंग नहीं कर पाएगा।
कारण क्या है? क्योंकि ये हब एंड स्पोक में है। अब हम राउटिंग अपडेट इसको मिल गई, इनको भी इनकी राउटिंग अपडेट मिल जाएगी, लेकिन ये एक दूसरे से पिंग नहीं कर पाएंगे, राइट। एक बार मैं डी पे जाता हूं और दिखाता हूं कि वो 10 को पिंग कर लेगा। ऑब्वियसली क्या 30 को पिंग कर पाएगा? 20 होगा, सॉरी 30 तो मेरा ही है ना। 1 मिनट, नहीं, न सिर्फ ये बल्कि कंट्रोल Z स्केच हटा देता हूं, बल्कि राउटर डी बी के इस इंटरफेस से ही नहीं पिंग कर सकता, जो है 1.2 आईपी एड्रेस। देखते हैं, तो डी पिंग करना चाहता है 192.168.1.2, शुड नॉट, नो सॉरी डियर, यू कैन नॉट, नो नो नो। उसी तरह बी डी से भी नहीं पिंग कर सकता, पैकेट नहीं भेज सकता, हम कह सकते हैं। सो डी आई होप 3, यस, यू कैन नॉट, सॉरी डियर। तो प्रॉब्लम अब क्या है पता है आपको? प्रॉब्लम क्या है? अब आपको करना होगा एक कमांड जिसको हम कहते हैं फ्रेम रिले मैप, और जब आप बात करना चाहो इनसे, आरबी राउटर बी क्या लिखेगा? फ्रेम रिले मैप। जब आप बात करना चाहो राउटर डी से, तो आप पैकेट छोड़ोगे DLCI 200 पे। गुड। न सिर्फ एक डायरेक्शन से बल्कि इस डायरेक्शन से भी सेम चीज करना होगा। सेम चीज मतलब राउटर डी कहेगा कि जब हमें बात करना है राउटर बी से, बी फॉर बॉल, या इस नेटवर्क से, तो हमें पैकेट छोड़ना होगा यहां पे। यही हमारे फ्रेम रिले का काम करने का तरीका होता है। तो देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। कंट्रोल Z Z Z Z। सबसे पहले राउटर बी पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0/1 और यहाँ पे लिखते हैं फ्रेम रिले मैप करो आईपी एड्रेस। जब आप जाना चाहते हो 192.168.1.3 जो कि है डी, तो आप पैकेट भेजोगे 200 DLCI पे। लेकिन अभी भी आप पिंग करो तो पिंग नहीं होगा। सो 192.168.1.3 से अभी भी पिंग करोगे तो नहीं होगा। कारण कि इधर से आपने बता दिया, ये इधर से नहीं जानता, जैसे हमने राउटिंग में पढ़ी। तो डी पे हम आते हैं। डी पे एक काम करना होगा, सेम चीज वही जैसा कि अभी हमने 0/1। यहाँ पे भी हम लिखते हैं फ्रेम रिले मैप करो आईपी एड्रेस 192.168.1.2 और आप उसे भेजोगे 300 पे, क्योंकि ये है आपका 300। और अब देखते हैं राउटर बी पे फिर से रिटर्न आके, पहले देखा हमने पिंग नहीं हो रहा था, सो अब इसे पिंग होना चाहिए। वेरी गुड। जैसा कि हमने डिजायर आउटपुट मिला देखा, उसी तरह मैं पिंग कर सकता हूं 2 को। गुड। अब दूसरी चीज, ये आपस में बात कर ले रहे हैं, क्या ये इसके नेटवर्क को एक्सेस कर पाएगा और ये इसके नेटवर्क को एक्सेस कर पाएगा? देखते हैं। भाई तो आप क्या सोचते हो? बी, हाँ बी पे हूं मैं और पिंग करता हूं डी से कनेक्टेड नेटवर्क 30 का, तो पिंग 30.0.0.1। गुड, कूल। और डी पे हम जाएं और पिंग करें बी से जो कनेक्टेड है नेटवर्क 20 का, रिप्लाई मिलना चालू हो जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि कुछ कमांड्स हमें चलानी पड़ती हैं। 2 कमांड अगर हम बात करें, असल में देखा जाए तो अलग अलग टोपोलॉजी में अलग अलग प्रकार से ट्रीट करता है। न सिर्फ टोपोलॉजी बल्कि हमने कैसा लिया है, पॉइंट टू पॉइंट या मल्टी पॉइंट। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक हब एंड स्पोक टोपोलॉजी में इनहेंस IGRP इंप्लीमेंट किया जो कि मल्टी पॉइंट है। तो इस केस में पहला हमने क्या काम किया, यहाँ से स्प्लिट हॉरिजन हटा दिया। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप ऐसा रिप के लिए कर रहे हो तो प्लीज मत करना, क्योंकि रिप राउटिंग लूप्स अकर हो सकता है। लेकिन इनहेंस IGRP
लूप फ्री है, आपको पता है। तो एनहेंस IGRP के लिए कोई इशू नहीं है। रिप के लिए 2 सब इंटरफेस हमें बनाने होंगे, यानी फिजिकली 2 सब इंटरफेस, भले ही आप लॉजिकली जितने सर्किट ले रहे हो आप, दैट इज अदर मैटर। दूसरी चीज कि आपको मैप कराना होगा यहां जाने के लिए इस DLCI को, उसी तरह ये यहां पे पहुंचने के लिए इस DLCI पे मैप करेगा। तो सभी राउटर, अब देखिए हमारा नेटवर्क स्मूथ काम कर रहा है। राउटर ए सभी पे पहुंच सकता है, वो तो ऑलरेडी पहुंच रहा था। राउटर डी भी सभी पे पहुंचेगा, अब राउटर बी भी सभी पे पहुंचेगा। सो काफ़ी दिन बाद ये वीडियो बनाई और आप लोगों के कमेंट्स आते रहें, आप लोगों के मैसेज आते रहें, क्वेरी आती रही, ये काफ़ी अच्छा लगा। आई होप कि सीरीज ऐसे कंटिन्यू रहेगा। और आप से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो पसंद आए या ना पसंद आए, या कोई भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप क्वेरी जनरेट करो। और इनफैक्ट हो सकता है आपके कोई अपने डाउट्स हो, उस पर स्पेशल वीडियो आपको बनवानी हो, तो उसके लिए भी आप YouTube मेरे चैनल पे जाके कह सकते हो या राइट कर सकते हो, जिससे मैं एक वीडियो बनाऊं जो आपका डाउट होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।